हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9th 12th क्लास की पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का 9th लेक्चर। अब तक हम अपने जो 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर्स की आपने अच्छे से स्टडी की होगी। आज के लेक्चर का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लें और अच्छे साफ साफ नोट्स बनाएं। साथ में अपना प्यारा सा चैनल पढ़ो फिजिक्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अब आइए अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in uniform electric field। ठीक है, हमने क्या करना है बेटा, मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखा हुआ हो तो हम उसके ऊपर मोशन किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। और मोशन के दौरान उसके पार्टिकल के द्वारा जो टाइम पीरियड होगा डिफरेंट कंडीशंस में, हम उस टाइम पीरियड को भी कैलकुलेट करेंगे। साथ में उसकी वेलोसिटीज के बारे में जिक्र करेंगे, कितनी स्पीड के साथ में वो पार्टिकल किस कंडीशन में चलेगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने कंसिडर किया आपसे कि 2 प्लेट ले ली, 1 और 2। ये 2 प्लेट्स है मेरे पास। दोनों के ऊपर ध्यान रहे डिफरेंट चार्ज लेंगे। सपोज मैंने ये पॉजिटिव प्लेट ले ली और ये नेगेटिव, P और Q 2 प्लेट ले ली। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो आपने कहा कि सर हम इसको D ले लेते हैं, D है इनके बीच में डिस्टेंस। ओके, अच्छा अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल होगा हमारा वो इनके बीच में रखा है। ठीक है, अच्छा इनके बीच में क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किस टाइप से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है इस बात का, तो ये बताने की आवश्यकता है। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या रहता है इसका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टाइप से इसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाई करता है। यहाँ एक पार्टिकल, मैंने कहा कि यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है जिसको मैंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ से कुछ डिस्टेंस के ऊपर है। अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, हम कुछ वेलोसिटी के साथ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको छोड़ रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जो इनिशियल वेलोसिटी जो मैंने लगाई इसके ऊपर, मैंने कहा बेटा वो है v0। ठीक है, अब क्या होगा, इस इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो F इक्वल टू क्या होता है, QE के बराबर होता है कि नहीं। अब और यहाँ आप ये भी कह सकते हो जो QE है, Q तो क्या हो जाएगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन का EE। समझ गए अब। अच्छा अब क्या होगा, जब ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये नेगेटिव पार्टिकल लिया है मैंने, अगर मैं इसकी जगह पॉजिटिव पार्टिकल लेता तो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये किधर जाता, ऊपर की तरफ जाता। बट एक बात आपको याद रहे, जो हम ये स्टडी कर रहे हैं किसके अंदर की स्टडी हो रही है, ये है ग्रेविटी फ्री सरफेस। ठीक है, ग्रेविटी फ्री स्पेस या ग्रेविटी फ्री प्लेस के लिए। ओके, ये ग्रेविटी फ्री एरिया है यहाँ का बीच का। अब क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये आगे हमने एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ में इसको हमने मूव किया, तो अब ये पार्टिकल किस तरफ मूव करेगा, धीरे 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 करके, और ये पार्टिकल यहाँ आकर के ये टकराएगा इस पॉइंट के ऊपर। मैंने कहा कि ये K पॉइंट है जो ओरिजिन से डिस्टेंस इसकी मैंने ले ली बेटा यहाँ x, ये x डिस्टेंस के ऊपर है। ओके, अब x डिस्टेंस पे आकर के पार्टिकल इस प्लेट से टकरा गया। समझ गए, v0 जो इनिशियल वेलोसिटी, इसके साथ हमने इसको चलाना शुरू किया था। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि किस टाइप से हम इसके पाथ को निकाल पाएं, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज। तो इधर तो x है। अच्छा इसमें एक चीज और होगी, जब ये यहाँ से डेविएट करेगा तो ये कितने एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से देखिए ये डिफ्लेक्ट होता जा रहा है धीरे 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 इस तरफ। तो मैंने कहा आपसे, अगर मैं इसको क्यों ना ऐसे कर देता तो दिस एंगल इज सेड टू बी थीटा।
ये थीटा आएगा, ठीक है। और इसको बढ़ाता हूं मैं, तो दिस इज, ये साइड क्या बन जाएगी मेरे पास, y, ये y था मान लिया मैंने, ठीक है। तो ये एंगल भी निकालेंगे यहाँ पर, बट उससे पहले ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो गया, तो अपने ओरिजिनल जो पोजीशन थी इसकी उससे जो नीचे आया है, ठीक है, ये कितना यहाँ पर डिफ्लेक्ट हुआ, हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए जरा, x और y, मैं दोनों कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, x की और y की, दोनों तरफ लिख देंगे हम। अब देखो इस तरफ वैल्यूज क्या क्या हैं और y की तरफ क्या क्या है, वो सब वैल्यूज लिखोगे आप। तो इधर करेंगे आप ux, x की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v0, y की तरफ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई, 0 थी कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन बताओगे आप, x की तरफ कितनी है एक्सेलरेशन, x नहीं है, लेकिन y में एक्सेलरेशन बेटा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, F अपॉन m, और F कितना था, ये अभी बताएगा, फोर्स कितना है E बाई m, इतनी एक्सेलरेशन लग रही है, इतना यहाँ पर x की तरफ है, ये वाली एक्सेलरेशन y की तरफ है। अच्छा, अब s डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, x की मैं बात करता हूँ, तो ये x डिस्टेंस जा रहा है पार्टिकल। अच्छा, यहाँ s y की मैं अगर बात करूँ, तो बताइए कितनी डिस्टेंस जा रहा है, y, ये y की तरफ जो डिस्टेंस है। तो s इज इक्वल टू, आपको पता है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, x के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर आप x कर लेंगे इस टाइप से, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो sy इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये y की टर्म में है पूरा, ठीक है। तो sx कितना है, x इज इक्वल टू ux कितना था, v0 इंटू t कितना था, ये तो t रहेगा, और हाफ ऑफ a नॉट, ये ax, एक्सेलरेशन x की तरफ 0 थी, तो ये वैल्यू क्या होगी, प्लस का 0। तो यहाँ से मैंने पाया टाइम पीरियड इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया x बाई v0, ये टाइम पीरियड यहाँ से निकल आया, ठीक है। अब देखिए इस तरफ y इज इक्वल टू uy की वैल्यू कितनी थी, 0, ये वैल्यू कंप्लीट 0 हो गई, प्लस में हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितनी थी e अपॉन m, ठीक है, और इनटू में t स्क्वायर। अब t की वैल्यू कहाँ है, ये रही, इस वैल्यू से मैं t को यहाँ पुट करूंगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, कितनी आएगी जरा बताएंगे आप, हाफ e बाई m, t की वैल्यू है x बाई v0, तो x स्क्वायर बाई v0 का स्क्वायर। क्या ये वैल्यू मेरे पास में y की आई, ये ओरिजिनल पाथ से इतना डिफ्लेक्ट हुआ है, यहाँ था, यहाँ से ये u जाते 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 ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये, इसका हम क्या कह सकते हैं, डिफ्लेक्शन, इतना डिफ्लेक्शन हुआ। अगर निकलवाए कोई कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ठीक है, समझ में आया ना, कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इजी सा मेथड लगाया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें एक चीज और आती है, अगर मैं इस पार्टिकल का पाथ पूछूं आपसे, पाथ ऑफ पार्टिकल, पाथ ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ, ठीक है, पार्टिकल का जो पाथ होगा किस नेचर का होगा। अब यहां देखिए आप, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर पे एक तरफ रखिए, ये वैल्यूज मैं सारी इधर भेजता हूं, तो 2 ऊपर जाएगा बिल्कुल, m v0 का स्क्वायर डिवाइड बाई e इंटू y, बताइए ये आएगा कि नहीं। एंड दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट है कि नहीं। देखो सारी वैल्यूज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v0, इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन होगी हमारे पास में e दोनों, ठीक है। तो x स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू y, और ये अगर इक्वेशन आती है तो आप क्या कहते हैं कि पाथ है वो कैसा है, पैराबोलिक। समझ गए कि नहीं भाई, ये इक्वेशन किसकी है, पैराबोला पढ़ा है। तो पैराबोला की जो इक्वेशन हम पढ़ते आए हैं, x स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू y, ये पैराबोलिक इक्वेशन आई, इसलिए हमने क्या कहा कि जो पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच होगा, तो वो हमेशा किस तरह का पाथ ट्रेवल करेगा, पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करेगा। ये बात अच्छे से समझ में आ गई सभी को, ठीक है।
मैं आपसे पूछूं कि अगर एक पार्टिकल को कुछ स्पीड के साथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ा तो क्या वो डिफ्लेक्ट करेगा? बिल्कुल डिफ्लेक्ट करेगा। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसका डिफ्लेक्शन? वो डिपेंड करता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट्स के बीच का जो था उसके ऊपर डिपेंड करता है, साथ में जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए बेटा, डिफ्लेक्ट जो होगा वो v नॉट इनिशियल वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो भी स्क्वायर में। ध्यान रखना ये बात भी, ठीक है। अच्छा चलिए, इसके बाद में अब हम जिक्र करते हैं वेलोसिटी का। इसको मैं मिटा देता हूं इस साइड से, ओके, ये आप नोट कर चुके। अब हम वेलोसिटीज का जिक्र करते हैं। तो वेलोसिटी का जब मैं जिक्र करूंगा तो एक तरफ मैं स्टडी करता हूं, वही बात है एक्स और वाई की तरफ ले लेते हैं, इसी टाइप से करेंगे आप, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी ux इज इक्वल टू कितनी है? v नॉट। एक्सेलरेशन कितनी है? 0। और sx कितना होगा? sx, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो आप x की तरफ भी लिखेंगे और इधर y की तरफ भी लिखेंगे, ओके, ठीक है। अच्छा, अब करिएगा आप इनको, इधर हम y की स्टडी कर रहे हैं तो uy इज इक्वल टू कितना होगा? 0। y में एक्सेलरेशन कितनी थी? अभी निकाली थी, e/m, ठीक है। और यहां से हमने कहा आपसे जो sx आया है ये इक्वल टू मैंने लिया है x के। अब देखो s की इक्वेशन क्या थी? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन आपको तो वेलोसिटी निकाल दी है ना, हम ये फैक्टर यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं बेटा वेलोसिटी का, ठीक है। तो वेलोसिटी का वेक्टर आप इसमें यहाँ क्या करेंगे? v इज इक्वल टू u प्लस at वाली लगवा लीजिए इक्वेशन, x, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या होती है? u प्लस at। आप इससे निकालना चाहें इससे निकाल लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर चलिए ऐसे ही कर लेते हैं हम। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? ux की वैल्यू v नॉट प्लस ax कितना था? 0। तो vx इज इक्वल टू आया v नॉट के, ठीक है। अब इस तरफ करिएगा स्टडी। तो sy, y में कितना है? y है। अब आप इसको करेंगे तो vy इज इक्वल टू uy प्लस में ay इंटू टी। vy कितना? ये तो vy ही कैलकुलेट करना है हमें y डायरेक्शन में। वेलोसिटी uy 0 होगा, प्लस में एक्सेलरेशन कितना था? e/m, और t जो है t की वैल्यू क्या थी? हमने अभी निकाली थी x/v नॉट, x/v नॉट, t की वैल्यू आई थी। तो हमारे पास में जो vy आया वो आया बेटा e/x/m v नॉट। ये आएगा y कोऑर्डिनेट की तरफ जो वेलोसिटी वेक्टर होगा हमारा, वेलोसिटी जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के x और y के अंदर, वो ये आ गई, ठीक है। x में, x डायरेक्शन में तो हॉरिजॉन्टली जब मैं उसको फेंक रहा था तो वो कौन सी वेलोसिटी के साथ था? इनिशियल वेलोसिटी के साथ जा रहा है। लेकिन y की तरफ जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है ये, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में आया वेलोसिटी का इन y कोऑर्डिनेट, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी डिक्रीज होती जा रही है या उसकी कितनी इंक्रीज होती जा रही है, वो फैक्टर के ऊपर आप देख करके बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आ गया? पॉज करके नोट कर सकते हैं, मिटा दूं? तो हमने अभी टाइम पीरियड यहाँ पर निकाला, x और y की तरफ जो डिफ्लेक्शन था हमने उस डिफ्लेक्शन की स्टडी की। अच्छा, एक बात और आ गई यहाँ पर, कितने एंगल के ऊपर ये डिफ्लेक्ट करेगा, इस बात को और जरा देखते हैं। देखिए डिफ्लेक्शन कैसे निकाला आपने कहा कि सर ये है x कोऑर्डिनेट और ये पार्टिकल जो है यहाँ रखा हुआ था y के ऊपर यहाँ, ठीक है। इसके बाद में ये डिफ्लेक्ट हुआ इस टाइप से, ठीक है। तो ये x है, ये y है और ये इसका डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन और x के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर बताइए मुझे टेंजेंट थीटा। अब जब x की तरफ आप बात करते हो तो वेलोसिटी इन x, और y की तरफ आप अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ y, ठीक है। और टेंजेंट थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है वी वाई अपॉन वी एक्स। तो यहाँ पर आप टेंजेंट थीटा डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हो, कितना होगा इसके अंदर, वी वाई की वैल्यू हमने अभी निकाली है ई एक्स बाई एम वी नॉट डिवाइड बाई वी एक्स की वैल्यू क्या है वी नॉट, तो वी नॉट का हो गया ये यहाँ स्क्वायर, तो ई एक्स बाई एम वी नॉट का स्क्वायर, दिस इज द टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इतनी स्लोप इसकी निकलेगी, या फिर आप ये कह सकते हैं इस एंगल के ऊपर ये डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? टॉपिक बिल्कुल इजी सा है। इसके बाद जब हम स्टडी करेंगे सारी चीज़ें इनका यूज़ करते हुए आज करेंगे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव भी है और आपके कोर्स पे भी है ये। ठीक है, मिटा दो इसको। थोड़ा सा हम सेकंड टाइप की तरफ बढ़ते हैं आज के लेक्चर की। इस डायग्राम को मिटा दिया है, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम हमें फिर से बनाना होगा। उसमें और इसमें क्या थोड़ा सा अंतर होगा वो चीज आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी such that the charge particle just cross the plate। समझ में आई बात? जो हमने प्लेट ली थी उस प्लेट को हम चार्ज पार्टिकल कितनी मिनिमम वेलोसिटी के साथ में फेंकें, कितनी मिनिमम वेलोसिटी के साथ उसको छोड़ें उस चार्ज पार्टिकल को कि वो उस प्लेट को क्रॉस कर जाए। कैसे बेटा? देखिए, एक प्लेट ये ले ली एंड सेकंड प्लेट इज दिस। ठीक है, ध्यान रहे मैंने पहले भी बताया था ये क्या है, ग्रेविटी फ्री सरफेस, ग्रेविटी फ्री है। ओके, अच्छा, अब आपने कहा कि सर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लो, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव ले लिया। ठीक है, और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो सेपरेशन उसी अकॉर्डिंग लेता हूँ। पहले पिछले क्वेश्चन में हमने डी ली थी। ठीक, इसके बीच में आपने बताया था पहले ही, याद है क्या है ये पैरेलल लाइंस क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को नोट करेंगे। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा इसका। ठीक है, चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से y के ऊपर, और आपने कहा कि सर इसका चार्ज मैंने क्यों बोल दिया, और इसको मैंने v नॉट वेलोसिटी के साथ छोड़ा, जो हमने कैलकुलेट करनी है किस मिनिमम वेलोसिटी के साथ छोड़ें कि ये पार्टिकल जो है इसके ऊपर, देखिए बेटा फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, F बराबर QE लगेगा ना। अब ये फोर्स इसको नीचे की तरफ खींचे क्योंकि पॉजिटिव प्लेट ले रखी है, ये पार्टिकल में भी नेगेटिव है। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्लेट्स आप चेंज भी कर सकते हैं, डायरेक्शंस का ध्यान रखेंगे। तो ये क्या करेगा, पार्टिकल इस तरफ आएगा, तो इतनी वेलोसिटी के साथ आपने इसको फेंकना है कि ये पार्टिकल जस्ट इसको प्लेट को क्रॉस कर जाए। समझ गए? अगर हमने कहा कि इस प्लेट की लेंथ L हो, देखिए प्लेट का चित्र आ गया है बेटा यहाँ, तो आप प्लेट की लेंथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, प्लेट की लेंथ क्या ली यहाँ पर, L। ठीक है, तो ये x ही तो थी डिस्टेंस हमने जो पीछे ली थी, क्यों, उसमें ये पहले था पार्टिकल, अब ये पार्टिकल बाद में स्ट्राइक कर रहा है, यानी प्लेट को क्रॉस कर रहा है, उसको प्लेट के अंदर ही बीच में ही वो स्ट्राइक कर जाता था। ठीक है, तो आप अभी इसके अंदर क्या करेंगे, सेम वही मेथड लगा लें, बिल्कुल एज इट इज। चलो इसको पॉज करके एक बार नोट करने की कोशिश करें, सोल्व करने की कोशिश करें। वेरी गुड, करवा दो। ठीक है, तो ध्यान दें आप, वही सेम तरीका लगाओ आप। x मैंने बताया था जो आपसे अभी अभी, और y क्या किया था x के अंदर, सबसे पहले ux कितना है, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, दूसरी बात एक्सेलरेशन x के अंदर कितनी थी, 0। इधर आप करेंगे uy कितनी है, 0। ay कितनी एक्सेलरेशन आएगी, e/m, ये एक्सेलरेशन आ गई इसकी। अब x की तरफ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करवानी है आपको, l करवानी है ना। अच्छा, फिर इधर करेंगे आप sy की तरफ कितनी है, y डिस्टेंस होगी इसकी ट्रेवल, यही होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास फॉर्मूला था Sx =
यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वही इक्वेशन कर रहा हूँ मैं सोल्व। एल इज इक्वल टू यू एक्स कितना है बेटा वी नॉट इंटू टाइम पीरियड टी, ठीक है, प्लस 0। तो मेरे पास में एल की वैल्यू यहाँ से, चलो इसको मैं यहीं पे रख लेता हूँ, यहाँ से हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। अब एस वाई की वैल्यू कितनी है, वाई इज इक्वल टू यू वाई, ये 0 फैक्टर प्लस में ये क्या बनेगा हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन ई बाई एम इंटू टी स्क्वेयर। बेटा यहाँ से टी की वैल्यू बताइए क्या आएगी, यहाँ से टी की वैल्यू आप निकालोगे तो 2m y डिवाइड बाई ई और इसका अंडर रूट। बताइए आई कि नहीं। अच्छा, जो मैं अगर यहां पर ये बोल देता इफ द पार्टिकल Q is placed between both plates that is d by 2 पे, यानी कि ये जो y है यहाँ y इज इक्वल टू डी बाई टू, अगर मैं यहाँ पर लेकर के चलता इसको, ये डिस्टेंस बीच में रखी हुई है तो ये डी बाई टू लेता हूँ मैं, तो y की जगह पर हम क्या ले सकते हैं डी बाई टू भी ले सकते हैं, डी बाई टू। समझ गए ये बात। फिर बीच में रखा पार्टिकल कहाँ रखा हुआ, ये बात भी गिवन हो तो नहीं हो तो गिवन तो होगी, कहाँ रखेंगे हम पार्टिकल को, नहीं होगा तो y के अंदर करेंगे कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ पर डी बाई टू था ना, तो m और d बचेगा, क्यों, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बचेगा एम टी अपॉन ई। अब टी का आप टी की वैल्यू इधर रखेंगे तो एल की वैल्यू ये है, वी नॉट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, तो एल इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एम डी बाई ई। ओके, अब हमने निकालनी क्या थी वी नॉट की वैल्यू, तो वी नॉट की वैल्यू बेटा मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ सोल्व, ध्यान दें आप। तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई बाई एम डी का अंडर रूट और ये एल है ऊपर ये इंटू में एल, देखिएगा एल कह सकते हो यहाँ पर, या एस एक्स की अगर हम बात करते हैं क्या किया ये हमने टाइम पीरियड यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर ए 0 हो गया, क्या ये सही है हमारा, एक बार जरा चेक करेंगे, जरा करिएगा। ई गलत ले लिया ये मैंने, देखिए ये ई, क्योंकि हम चार्ज पार्टिकल ले रहे थे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो डाउट, टेंशन नहीं लेंगे। क्यू ई, तो क्यू ई यहाँ कहाँ आएगा, ये आएगा, ये आती वैल्यू, तो इस ई की जगह पर हम क्या ले सकते हैं क्यू ई, समझ गए। इस एल की जगह पर आप एक्स भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, ठीक है। तो हमारे पास में ये वैल्यू जो है यहाँ पर आ गई है, टी की वैल्यू आई अंडर रूट ऑफ एम डी बाई क्यू ई। इस टी की वैल्यू को उठा करके मैंने यहाँ रखा, जब टी की वैल्यू को यहाँ पर रखा तो वी नॉट की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की, एल इंटू क्यू ई बाई एम डी का अंडर रूट पूरे का, ठीक है। तो ये वैल्यू है मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी की, वो मिनिमम वैल्यू कि इतनी वेलोसिटी के साथ अगर मैं उस पार्टिकल को इसके अंदर एंटर करवाता हूँ तो ये पार्टिकल जो है इस प्लेट को जस्ट क्रॉस कर जाएगा, बिल्कुल इसको पार कर जाएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, इसको देख के ऐसा भी फील आ रहा होगा ना कि हमने वो किए थे क्वेश्चन से क्या होते थे प्रोजेक्टाइल के बारे में, प्रोजेक्टाइल बॉडी की हमने जो स्टडी की थी। चलिए आज उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, उनको भी फील करते हैं आज। ये चीज आप नोट करिएगा। हो गई, मिटा दूं, ओके।
अब इसी टाइप से ही थोड़ा सा हम प्रोजेक्टाइल के अंदर घुसेंगे। अब ध्यान रहे, हम अब तक जो स्टडी कर रहे हैं बेटा, ये ग्रेविटी फ्री सरफेस है। अगर यहाँ ग्रेविटी लग जाए, अगर आपसे कह दे कि ग्रेविटी भी प्रेजेंट है, तो जो हम एक्सेलेरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं नीचे की तरफ जो उसकी एक्सेलेरेशन आ रही है वाई डायरेक्शन में, एक्स में नहीं है, तो वाई में नीचे की तरफ जो एक्सेलेरेशन है, उस एक्सेलेरेशन के अंदर ग्रेविटी और जुड़ जाएगी। यहाँ हम सिर्फ इफेक्टिव ग्रेविटी ले रहे हैं, ध्यान रहे आपके, ठीक है। कौन सी ग्रेविटी ले रहे हैं? इफेक्टिव ग्रेविटी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ यू, find the value of u such that the particle just touch the above plate या upper plate, समझ में आई बात? फाइंड द वैल्यू ऑफ यू सच दैट द पार्टिकल जस्ट टच द अपर प्लेट, वो पार्टिकल जो है वो अपर प्लेट को जस्ट टच कर जाए। आपको उस कंडीशन के अंदर u मींस इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू या v नॉट भी बोल सकता था, ठीक है ना, जो हम ले रहे थे उसके अंदर। तो हमें वो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि पार्टिकल ऊपर वाली जो प्लेट है उसको टच कर जाए। तो कैसे करें इसको? देखिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं। एक प्लेट ये ली, दूसरी प्लेट ये ली, ठीक है। अच्छा, वही सेम बात, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मैं बार बार नहीं करूँगा, आप समझ रहे हैं सब, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब क्या होगा, कर देते हैं। इन प्लेट्स के बीच का जो गैप है, वो गैप मैंने नोट किया यहाँ, ये है भैया d/2, सॉरी डी, प्लेट है ना, दोनों प्लेट्स के बीच में d। अच्छा, प्लेट की जो लेंथ ली थी हमने पीछे, क्या ली थी, वही ले लेते हैं l, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से फेंका, ठीक है। तो उस चार्ज पार्टिकल को जब मैंने फेंका तो मैंने पाया कि वो पार्टिकल इस तरह से गया और यहाँ इसको छूता हुआ और फिर आकर के इधर गिर गया, ऐसा ही हुआ ना। तो देखिए कौन सा फील हो रहा है आपको? प्रोजेक्टाइल, याद कीजिएगा 11th क्लास की बात, प्रोजेक्टाइल वाली बात आ रही है। तो हमने इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी के साथ में ऊपर फेंका कि ये ऊपर वाली प्लेट को जस्ट टच करे, यानी कि वो इसकी जो हाइट आ रही है बेटा, ध्यान करिएगा, ये जो हाइट आ रही है इसकी, दिस हाइट इज मैक्सिमम हाइट। क्या आप इस बात को जानते हैं? ये क्या है? h मैक्सिमम, होगी कि नहीं? अच्छा, लेकिन ये जब यहां से प्रोजेक्टाइल बॉडी मूव करेगी तो यहाँ जो एंगल दिया होता है बेटा, ये एंगल गिवन होगा। मैं यहाँ पर कह देता हूँ आपसे, गिवन हो, अगर थीटा कुछ भी गिवन हो, मैंने 37 डिग्री ले लिया सपोज, तो ये 37 डिग्री के ऊपर हमने इसको शुरुआत में फेंका था और वेलोसिटी जो थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। इसको आप v नोट से लेते आ रहे हो, आप v नोट ले सकते हो। ध्यान रहे, फोर्स तो इसके ऊपर भी वही नीचे की तरफ लग रहा है, फिजिकल टू QE, जो पार्टिकल था उसके ऊपर चार्ज था हमारे पास में Q। और प्लेट्स मैंने फिर से बता दिया है, बताया नहीं था, ये पिछले क्वेश्चन की तरह हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्लेट्स ली हैं। अब आप इसको करिएगा, करो, शाबाश। क्या क्या वैल्यूज हैं? सबसे पहले तो F, फोर्स y की तरफ लग रहा है, क्या लग रहा है? QE। एंड एक्सेलरेशन किस तरफ लग रही है? y की तरफ, EA, QE/m, ये एक्सेलरेशन लग रही है। सेम उसी तरीके से कैसे फाइंड आउट करेंगे आप इसको? h मैक्सिमम का किस बच्चे को फॉर्मूला याद है? जिसको याद है बेटा कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। h मैक्सिमम, ध्यान करो, प्रोजेक्टाइल वाले में u का जिक्र आया था, साइन ऑफ थीटा का जिक्र आया था, ठीक है, ग्रेविटी का भी जिक्र आया था उसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? u² साइन थीटा अपॉन 2g। हाँ जी सर, बिल्कुल याद आ गया। ओहो, यही बात थी क्या? ठीक है।
अब बताइए आप यहाँ पर u क्या है, u तो कैलकुलेट करना है, थीटा गिवन है, g क्या है, जो ग्रेविटी है यहाँ पर, ये ध्यान रहे, ये जो ग्रेविटी है ना, ये इफेक्टिव ग्रेविटी है, इफेक्टिव ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन या इफेक्टिव एक्सेलरेशन कह सकते हो, इफेक्टिव एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू QE/m। ध्यान रहे, ये ग्रेविटी फ्री की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये ग्रेविटी फ्री है तो, समझ गए? अच्छा, तो अब H मैक्सिमम की वैल्यू करिएगा कैलकुलेट, क्या आएगी? H मैक्सिमम U स्क्वायर साइन 37 डिग्री डिवाइड बाई 2 इंटू G की वैल्यू क्या है, QE/m, ठीक। अच्छा, H मैक्सिमम कितना है देखेंगे, कितना ले रखा है हमने H मैक्सिमम, D ले रखा है, ये वही D, H मैक्सिमम कितना होगा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट को टच करे तो दोनों के बीच का गैप D, ये D रहा, ओके, तो हम इसकी जगह D रख सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, कैसे करेंगे? H मैक्सिमम की जगह आपने रखा सर D हो जाएगा, U स्क्वायर साइन 37 की वैल्यू बताइए, U स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है बेटा, ये फॉर्मूला U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है ना, हाँ, तो साइन 37 है, आपको पता होगा कैसे करते थे, साइन जब 37 होता था तो बिल्कुल एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल, ऐसा कुछ था, ध्यान आया? कुछ सोचिएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा कितना हो जाता है यहाँ पर, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5, ओके, हाँ जी करिएगा, 3/5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2QE/m, ठीक। हमने निकालनी क्या है वैल्यू, U स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो U स्क्वायर बराबर ये वैल्यू उधर जाएंगी, कैसे करें बताइए, 2QE/m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 3/5, तो कैसे करें जरा सोचिएगा, U स्क्वायर यहाँ रह गया, 3/5 इधर जाएगा, अंडर हट जाएगा वो तो, क्यों, चलो 3/5 का स्क्वायर ही रहने देते हैं, तो 5/3 का U 5/3 का स्क्वायर आ गया, इधर आएगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू U की जाके ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगी D के साथ में, तो 2DM डिवाइड बाई QE ये आएगी। अब अंडर रूट करेंगे इसका, तो U इज इक्वल टू किसके बराबर आया, 5/3 अंडर रूट ऑफ 2DM डिवाइड बाई QE। इतनी वेलोसिटी के साथ हम उस पार्टिकल को फेंकेंगे कि वो ऊपर वाली जो प्लेट होगी उसको टच करेगा, देख लीजिएगा, सही आ रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए इसको पॉज करिए, नोट करिए, अच्छा टॉपिक है। इसके बाद लास्ट आज का एक टॉपिक और करवाते हैं, छोटी सी बात, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, मिटा दो इसको, ओके। आज के टॉपिक का छोटा सा लास्ट एक कंसेप्ट तो क्या इसी से ही रिलेटेड है, मेरे माइंड में चल रहा था कि जब हमने पार्टिकल को फेंका था थोड़ी दूर तक पड़ा, फिर वो प्लेट को क्रॉस करके चला गया, फिर मैंने इतना ऊंचा फेंका कि ऊपर वाली प्लेट को टच कर गया। अब मैंने ऐसा फेंका ना तो ऊपर टच किया, ना नीचे किया, ना पड़ा वो, और उसी के अंदर ही सर्कुलेट हो गया। देखिए छोटा सा कंसेप्ट लेंगे इसमें, आपका बिल्कुल पढ़ा हुआ कंसेप्ट होगा। दो प्लेट ले ली, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, बीच के अंदर वही इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बार बार बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ओके बेटा, आपको पता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यहाँ है। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा था, उस चार्ज पार्टिकल को जब मैंने छोड़ा तो वो चार्ज पार्टिकल कैसे हुआ, यूं घूम गया, ठीक है।
ये पार्टिकल ऐसे इसी के अंदर रोटेट करने लगा। उस केस के अंदर देखो ऐसा पढ़ा हुआ है 11th में ये कंसेप्ट हमने, जब वो पार्टिकल इधर जाता है कुछ वेलोसिटी के साथ, फिर वो पार्टिकल इधर जाता है कुछ वेलोसिटी के साथ, ठीक है। आपको पता होगा शायद यहाँ पर क्या होती है, u मिनिमम या v मिनिमम कह सकते हो, मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, u मैक्सिमम, समझ रहे हो ये बात। अच्छा, यहाँ की वेलोसिटी आपको याद है कितनी होगी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है बताइए, अंडर रूट ऑफ gr, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट ऑफ 5gr। याद करो, इमेज लाओ माइंड में वो वाली, जो पहले किया था, ऐसा कुछ एक पार्टिकल रिवॉल्व रोटेट, ठीक है। तो अब बताओ इसमें क्या करना है, क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हम, हमने टाइम पीरियड निकालना है, या तो हो सकता है या मिनिमम वेलोसिटी की हमने बात करनी है। तो देखिए, जब मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी मुझे, मिनिमम इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 5gr। ये g है, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, यानी कि जो g इफेक्टिव है, ये वैल्यू है मेरे पास में एक्सेलरेशन की, इन y जो अभी हमने किया था q e/m, ठीक है, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करनी है, r जो होगी वो इसकी रेडियस होगी, ओके। तो v मिनिमम बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 5 q e/m इंटू r, ये मिनिमम वेलोसिटी आएगी अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है पार्टिकल तो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कोई ये कह दे आपसे कि यहाँ ग्रेविटी का भी इफेक्ट आ गया, इफ यू आर नॉट, इफ देयर इज इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी present, then total acceleration is equal to g effective प्लस में acceleration due to gravity। तो इसके अंदर g जुड़ जाएगा, उस केस में हम v मिनिमम की जो हम बात करेंगे वो क्या आ जाएगी, इधर ही लिख देता हूँ, उधर एक दो बात और बता देंगे। v मिनिमम कितनी हो जाएगी बेटा, अंडर रूट ऑफ 5 QE/m प्लस g इंटू r। ये हमारे पास में दोनों रिजल्ट हैं, ये विदाउट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी था, ठीक है, ग्रेविटी फ्री सरफेस की बात थी, यहाँ पर जब ग्रेविटी लाई करती थी उस वक्त की बात थी, ठीक है। इसी टाइप से अगर टाइम पीरियड निकलवाता है तो आपको ध्यान करिएगा, टाइम पीरियड उसके अंदर हमने किया था, जब फॉर्मूला क्या आया था, 2π L/g का अंडर रूट, ऐसा कुछ था ना फॉर्मूला एक टाइम पीरियड का, इसका था 2π अंडर रूट L/g, और g क्या है, g इफेक्टिव, g इफेक्टिव की बात कर रहे हैं यहाँ। तो टाइम पीरियड अगर यहाँ पर निकलवाता है तो आप फॉर्मूला लगा देंगे 2π अंडर रूट ऑफ L/g इफेक्टिव कितना आ रहा था, वही QE/m, बस बात खत्म हुई, ठीक है। अच्छा, इन प्रेजेंट ऑफ ग्रेविटी, इन प्रेजेंट ऑफ ग्रेविटी टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2π अंडर रूट ऑफ L/QE/m प्लस g, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, समझ गए। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही हमने सिर्फ पढ़ाया आपसे हमने सिर्फ क्या कि एक चार्ज पार्टिकल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंट्री करवाता हूँ एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ में, तो क्या क्या हुआ, वो पार्टिकल है वो y कोऑर्डिनेट के अंदर कैसे गया, ठीक है, x में उसने कैसे ट्रेवल किया पाथ अपना, तो हमने उसका पाथ निकाला, हमने उसका टाइम पीरियड निकाला, हमने उसको देखा कि वो चार्ज के इफेक्ट की वजह से कितना डिफ्लेक्ट हो, कितना भारी है कितना हल्का, वो भी
बात रहेगी, ठीक है ना। तो वो डिफ्लेक्शन उसका कितना हुआ, किस एंगल के ऊपर वो डिफ्लेक्ट हुआ, हमने फिर इसमें सीखा था कि वो प्लेन